बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। दीन हनीफ के तहत आज हम हदीस पेश करेंगे। ये सुनन अबू दाऊद की हदीस है और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ला सरूरत फ़िल इस्लाम, ला सरूरत फ़िल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं है। इस्लाम में सरूरा नहीं है, यानी रहबानियत नहीं है। अब सरूरा का एक माना तो मुहद्दिसीन फरमाते ये है कि यानी निकाह को तर्क कर देना और हज को छोड़ना, बावजूद इस्तिताअत की हज ना करना, तो ये सरूरा कहलाता है। यानी हज को छोड़ना, ये इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, और निकाह ना करना, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। निकाह की ज़रूरत है, निकाह के असबाब सारे मौजूद हैं और ये नानफ का सुकना पर कादिर भी है, फिर भी निकाह को छोड़ता है तो फरमाया कि इसकी इस्लाम के अंदर इजाज़त नहीं। तो ला सरूरत फिल इस्लाम, निकाह तर्क करने और हज को छोड़ने की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। और दूसरा माना सुरूर का रहबानियत। रहबानियत का मतलब ये है कि तर्क दुनिया करना, दुनिया को तर्क करके, दुनिया के ताल्लुकात को तर्क करके इंसान जंगलों में, बियाबानों में जाके सवाब समझ कर वहाँ ज़िंदगी गुजारता है और वो दुनिया के अंदर, दुनिया के लोगों के अंदर रहना नहीं चाहता और इस बात को बहुत बड़ी फजीलत और सवाब समझ के जंगलों के अंदर ज़िंदगी गुजारता है। गोया कि ये रहबानियत है। ला रहबानियत फिल इस्लाम, एक दूसरी रिवायत में अल्फाज आते हैं कि इस्लाम में रहबानियत की गुंजाइश नहीं है। इस्लाम का तो कमाल यह है कि वो इसी दुनिया के अंदर रहकर दुनिया के खालिक व मालिक के साथ इंसानों को जोड़ता है और यही इंसान की फ़ितरत है। और रहबानियत इंसान की फ़ितरत नहीं है। खिलाफ फ़ितरत इंसान जो है वो आबाद शहरों को छोड़कर जंगलों में आबाद होता है, अपनी तबीयत और नफ्स को मार के वहाँ जाकर रहता है, लेकिन इंसान की फ़ितरत तो आबाद और शाद शहरों में रहने की है। इसलिए इस्लाम का कमाल यही है, इन आबाद शहरों में रहकर ही वो अल्लाह तबारक व तआला को पाता है, क्योंकि जब आबाद लोगों के अंदर रहेगा, उन्हीं के अंदर बसेगा, तो उस पर दो तरह के हुकूक आते हैं, एक अल्लाह के हुकूक और दूसरे बंदों के हुकूक। गोया कि हुकूकुल और हुकूकुल इबाद, ये दो तरह के हक़ इसके कंधे पे आते हैं। लिहाजा इसी दुनिया में रह के अल्लाह का भी हक़ अदा करे, उनकी उसकी इबादत है, उसके अक़ादे जो वो सहिया उस पर कायम रहे और अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी की मुआशरत और अखलाक और मामलात को लेके चले। और इसी के तहत जो हुकूकुल इबाद आते हैं कि अपने जैसे बंदों के हुकूक अदा करे। तो हुकूकुल इबाद जो इसी दुनिया में रह के अदा करने हैं, ये इस्लाम की खूबसूरती है। ये नहीं कि इंसान जो है वो दुनिया के लोगों के हक़ अदा करने से जान छुड़ाता है और जब सवाब समझ के जंगलों में आबाद होता है तो रहबानियत की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए फरमाया कि इसी दुनिया में रह के जो है दुनिया के मालिक और खालिक को पाता है। जैसे ख्वाजा मजूब कहते हैं कि दुनिया में रहता हूँ तलबगार नहीं हूँ, दुनिया में रहता हूँ तलबगार नहीं हूँ, बाज़ार से गुज़रा हूँ ख़रीदार नहीं हूँ। तो क्योंकि दुनिया में रह के दुनिया की मोहब्बत से कट के रहना ये कमाल है। हाँ, तर्क दुनिया करके आप जाके जंगल में बैठ गए हैं तो वो तो कोई कमाल नहीं। कमाल ये है कि इसी दुनिया में रहे फिर भी दुनिया की मोहब्बत से हटा रहे और मोहब्बत दुनिया के मालिक और खालिक के साथ मजबूत और मुस्तहकम रहे। यह है कमाल। इसलिए फरमाया कि ला रहबानियत फ़ी इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं है। और यही वजह है कि इस्लाम की जितने भी अहकाम हैं वो इस अंदाज़ के अहकाम है कि दुनिया के हर ख़ित्ते पर और दुनिया के हर ज़माने के अंदर वो लागू हो जाते हैं। बल्कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस्लाम का रंग पानी जैसा है। इस्लाम का रंग पानी जैसा है, जिस रंग के प्याले में डालोगे वैसे ही नज़र आएगा। अगर ग्रीन कलर के प्याले में डालोगे तो ग्रीन नज़र आएगा, ब्लू कलर के प्याले में डालोगे तो ब्लू लगेगा, रेड में डालोगे तो रेड लगेगा। तो जिस रंग के प्याले में डालोगे तो उसी रंग का नज़र आएगा, लेकिन हकीकत में रंग उसका बदला नहीं है, एडजस्ट हो जाएगा, लगेगा वैसा, लेकिन वहाँ वो जो है वो अपना असल रंग बदलता नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से इस्लाम का कमाल ये कि शहरों में रहते तो शहरी नज़र आता है, देहात में जाते तो देहाती हो जाता है, मदीने में मदनी नज़र आता है, अमेरिका में आते तो अमेरिकन लगता है, यूरोप में चले जाओ तो यूरोपियन नज़र आने लगता है। तो इस्लाम उस ज़माने और माहौल के साथ एडजस्ट हो जाता है। यही इस्लाम का कमाल है। उसमें अपना खुद उसका रंग बदलता नहीं है। वो वहाँ का कोई मगरबी रंग नहीं ले लेता अमेरिका यूरोप में आके, रंग उसका अपना रहता है, लेकिन मगरबी जो माहौल है उसके अंदर लगता ऐसे है कि इस्लाम उसके अंदर एडजस्ट हो गया। जैसे ग्रीन कलर के प्याले के अंदर ग्रीन नज़र आता है और रेड में रेड नज़र आता है, ऐसे अमेरिका में आके इस्लाम अमेरिका नज़र आता है।
हालांकि वो अमेरिकन हुआ नहीं, उसकी असल उसी तरह कायम रहती है। यही इस्लाम का कमाल है, यही इस्लाम की आलमगीरियत है कि दुनिया के हर माहौल और ख़ित्ते पर इस्लाम एडजस्ट हो जाता है। और उसको जो सबसे बड़ी इबादत नमाज दी गई, वो ऐसी इबादत दी गई है कि दुनिया के हर ख़ित्ते और दुनिया के हर ज़मीन पे वो जो है नमाज अदा हो जाती है, रोड पर भी अदा हो जाती है, फुटपाथ पर भी अदा हो जाती है। इसलिए हदीस में फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मत के लिए पूरी ज़मीन को मस्जिद बना दिया है, मस्जिद बना दिया है। हालांकि और जितने मज़ाहिब हैं उनकी इबादतें उनकी इबादत खानों ही के अंदर अदा होती हैं, वो अपनी इबादत खानों से हट के और जगह इबादत को अदा नहीं कर सकते। लेकिन इस्लाम का कमाल ये है कि इस्लाम दुनिया के हर खित्ते और हर जगह पर जो है वो अदा हो जाती है। नमाज दुकान में भी हो जाती है, मकान में भी हो जाती है, बाज़ार में भी हो जाती है, और जब मुर्ग़ज़ार में भी हो जाती है। जहाँ पढ़ना चाहे वहाँ नमाज अदा हो जाती है, और मस्जिद तो है ही नमाज के लिए। ये इस्लाम का कमाल है। इसलिए फरमाया कि ला ज़रूरत फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत की गुंजाइश नहीं है। इस्लाम इसे दुनिया की रंगरीली में ही अल्लाह तबारक व तआला से बंदे को मिला देता है। लेकिन कहता वही है कि रंग रलियों पे ज़माने की न जाना ए दिल, रंग रलियों पे ज़माने की न जाना ए दिल, ये ख़ज़ा है जो बांदाज़े बहार आई है। पर ये तालीम देता है कि दिल न लगाना इन रंग रलियों के साथ। हाँ, इन रंग रलियों में रह के दुनिया की ज़रूरतें अपनी पूरी करना, जायज़ ख्वाहिशात और तफरियात अपनी पूरी करना, और अपने जन्नत का सामान करते रहना, दिल ना लगाना। भाई ये इस्लाम की जो खूबी है। इसलिए फरमाया कि ला सूरत फ़ी इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं है, दुनिया में रह के ही दुनिया के मालिक और खालिक को पाना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।